ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है x dy इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 1 dx x नॉट इक्वल टू 0 और हमें कंडीशन दी हुई है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही हमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे दी हुई है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर जो c कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो x नॉट इक्वल टू 0 है ये सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करने के लिए x को यहाँ पे ले जाएंगे डिवीजन में तो x नीचे आएगा। तो कभी भी डिवीजन में 0 नहीं होता नीचे, इसी को बताने के लिए उन्होंने लिखा है कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये जो वैल्यू होगी वो डिफाइंड हो सकेगी, अदरवाइज वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए सिर्फ ये बताने के लिए उन्होंने x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है और इसका और कोई यूज नहीं। तो इसको हम सबसे पहले dx के साथ x वेरिएबल्स और dy के साथ सिर्फ y वाला वेरिएबल, यहाँ पे कोई y वेरिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेंगे dy के साथ। सबसे पहले x को यहाँ पे ले जाएंगे dx के साथ, जिससे कि dx के साथ सिर्फ x वाले वेरिएबल आ जाए। तो क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx, राइट। dy के साथ कुछ भी नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे कि उसके साथ 1 है, राइट। मल्टीप्लिकेशन 1 तो है ही और दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब देखा आपने यहाँ पे x डिवीजन में, अगर x इक्वल टू 0 होता है तो फिर नीचे 0 आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी क्योंकि नीचे डिवीजन में 0 पॉसिबल नहीं है, राइट, डिफाइंड ही नहीं है वो टर्म। तो इसलिए ये 0 ना हो, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगी ये वैल्यू, और कोई भी हो सकती है। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, क्योंकि हमें पता है कि y का डेरिवेटिव क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू dy 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका रिवर्स y, राइट। ओके, यहाँ पे x को इन दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेटली लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर के नीचे x लिखेंगे तो क्या रहेगा, एक x चला जाएगा तो 2x रहेगा, और इस x को यहाँ पे 1 के नीचे अलग से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x dx, करेक्ट। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x, 2 तो कांस्टेंट है उसका 2 का 2 ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन होगा, उसका पावर 1 है तो एक पावर बढ़ाएंगे इंटीग्रेशन रूल के हिसाब से, तो 2 हो जाएगा और नीचे ये बड़ा हुआ पावर आ जाएगा 2, प्लस 1 अपॉन x का हमें पता है क्या होता है, log मोड x, और कांस्टेंट लिखेंगे प्लस c। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है log वाली, इसलिए हमने log c नहीं लिखा, सिर्फ c लिखा है। ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस log x प्लस c। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, इस कंडीशन की मदद से। जहां पे ये 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, यानी कि x की जगह हमें 1 रखना है, और y की वैल्यू हमें कौन सी लिखनी है, ये 1, ये y की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है और ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जब 1 हो तो y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की जगह ये 1 वाली वैल्यू लिखेंगे तो 1 इक्वल टू, और x यहाँ पे x की जगह ये 1 वाली वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस log 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और log 1 हमें पता है क्या होता है, 0, log 1 की वैल्यू है 0 प्लस c। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 में से -1 होगा तो c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हम फाइनली हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया उसमें पुट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह पुट करेंगे, इस जगह नहीं, ओके। ये वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया उसमें हम पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x, c की वैल्यू हमें क्या मिली, 0, तो प्लस 0 लिखेंगे, उसको लिखे या नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, तो 0 नहीं लिखते हम यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, ये इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें c की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, यहाँ से c रिमूव हो गया, c की वैल्यू हमें क्या मिली, 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। अगर c की वैल्यू 1 आती तो हम प्लस 1 लिखते यहाँ पे, ओके। तो दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां पे c नहीं होता उसकी जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो ऐसे ही हमें बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो काफी इजी था, करेक्ट।